start with chapter number 13, the Indian government. India is a big country. It is divided into states and union territory. इसमें आपकी NCR that is Delhi National Capital Territory जो है रीजन है वो भी आपका लोकेटेड है. It becomes easier to govern small units. The government such as big country, the government of India function at two level. देखो तो गवर्नमेंट है हमारी दो लेवल पे काम करती है. एक है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा है स्टेट लेवल. सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं कि आपके जो नेशनल कंसर्न्स हैं जैसे डिफेंस वगैरह के मैटर्स देखती है. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ और यूनियन गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न इंपॉर्टेंट. ये डिफेंस फोर्सेस को मेंटेन करती है, रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को रन करती है, करेंसीज को कंट्रोल करती है, एक्सचेंज ऑफ रेवेन्यू को देखती है और डिफरेंट कंट्रीज फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन को देखती है. दूसरी से हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, लोकल मैटर्स को देखते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ और ऑर्डर और जेल्स. ठीक है, इनके लिए लिस्ट भी बनाई हुई है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आपकी सेंट्रल लिस्ट. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके तीन मेन ऑर्गन. अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इसके तीन मेन ऑर्गन है. एग्जीक्यूटिव जिसका काम है लॉ को एग्जीक्यूट करना, लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉ बनाना, एंड जुडिशरी न्याय दिलवाना. जुडिशरी का क्या काम है? न्याय दिलवाना. तो इसके तीन ऑर्गन है सेंट्रल गवर्नमेंट के. लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी हमें न्याय दिलाता है. ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. देखो अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव की, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट आ जाते हैं. यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं. ठीक है, ये क्या आते हैं? तीनों आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं. द लेजिस्लेचर नोन एज पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी विच हैज टू हाउस, द लोकसभा और लोअर हाउस और राज्यसभा. ठीक है, आपका पार्लियामेंट भी आता है जिसमें आपके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा के जो मेंबर है उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू. ठीक है, इसमें 545 मेंबर होते हैं और मेंबर को इलेक्ट करा जाता है 5 ईयर के पीरियड. और जो इंडिया सिटीजन जिसको 25 साल से ऊपर है वो क्या कर सकता है? लाइक इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं. और जो भी इंडियन जिनकी एज 18 ईयर से ज्यादा है वो वोट कर सकते हैं इसकी इलेक्शन. राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, इसमें मिनिमम 250 मेंबर है और इसमें से 238 जो मेंबर है उनको डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है और स्टेट असेंबली में, और 12 जो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. और इंडियन सिटीजन जिनकी एज अबव 30 है वो एलिजिबल है फॉर द इलेक्शन इन राज्यसभा. पार्लियामेंट की बात करते हैं. अभी मैंने आपको पढ़ाया भी है. पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं. और 250 में से भी 238 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और बच्चे में जो 12 है वो कौन नॉमिनेट करता है? वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट. यहाँ पे इलेक्टेड और ये क्या होते हैं? नॉमिनेटेड. और कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट. ठीक है, इसकी एज कितनी है इलेक्शन लड़ने की? 25 ईयर और अबव
और इसकी कितनी है 30। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट द प्रेसिडेंट। और जो भी इलेक्टेड मेंबर होता है लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर के, वो कौन बनाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट बनाते हैं। और जो प्रेसिडेंट कौन है? हमारे हेड ऑफ द कंट्री है। उनको 5 years के लिए इलेक्ट करा जाता है। एंड वी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। और उनकी एज जो है वो 35 years से कम नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ऑफिस काउंसिल, कैबिनेट मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डेलीगेट्स, एम्बेसी और अदर इंपॉर्टेंट, जो ये कहाँ रहते हैं? ये एनसीआर में रहते हैं और वर्क करते हैं डेली। नेक्स्ट इज इलेक्शन। देयर इज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो इलेक्शन में खड़ी होती है। बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आम आदमी पार्टी, डिफरेंट पार्टीज होती है और एक कैंपेन चलाती है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू। ऑन द इलेक्शन डे पीपल गो टू स्पेशल पोलिंग बूथ्स एंड गिव देयर वोट्स। और जो लोग होते हैं वो बैलेट पेपर या फिर इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन से होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, उससे वोट देते हैं। जहाँ पे भी देखा है ना आपने, कभी आप वोट देने गए, जिससे आपने देखा होगा, गए तो नहीं होंगे लेकिन आप देखते हैं, कभी आपने देखा होगा फोटो में, मशीन होती है, उसमें सिंबल्स बने होते हैं ऐसे। बीजेपी का सिंबल बना होता है, कांग्रेस वालों का सिंबल, और यहाँ पे बटन होता है, आपको उसको दबाना होता है तो आपकी वोट कास्ट हो जाती है। द पार्टी विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पार्लियामेंट बिकम द विनर, और वो मेजोरिटी पार्टी आती है। ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करता है? इस मेजोरिटी पार्टी को बुलाता है और वो क्या बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। द लीडर इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और जो टोटल स्ट्रेंथ है वो लोकसभा की, वो 543 मेंबर है। एंड द प्रेसिडेंट आस्क्स फॉर प्राइम मिनिस्टर टू शो इट्स मेजोरिटी। और मेजोरिटी में आपके 272 मेंबर्स होने चाहिए। समटाइम्स a single political party may not have a strength and join together. देखो कभी कभी एक ही पार्टी में स्ट्रेंथ नहीं होती तो पार्टी क्या करती है? कोalition कर लेती है, जिसे हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे आपकी कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, या चलो आप छोड़िए, जैसे अब आपकी सपा हो या बसपा हो, ये क्या करते हैं? दोनों में से कोalition कर लिया, तो वो कौन सी गवर्नमेंट हो गई? वो कोalition वाली गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट द टीम ऑफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये आप डिफरेंट फील्ड और सेक्शन को, अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है और हेड ऑफ द कंट्री है। अगर हम बात करें जो गवर्नर है वो क्या है? सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है स्टेट। और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए, और किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस। ये एक लिंक होता है किसके बीच में? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और जो गवर्नर है वो अपॉइंट करता है लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। और किसकी एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर की। द गवर्नर अपॉइंट द मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर का काम क्या होता है? चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर किनको अपॉइंट करता है? स्टेट काउंसिल मिनिस्टर। और ये द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज कंप्लीटेड। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर होता है टू द मैटर टू डिसाइड एंड विद एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर। जुडिशरी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये हमें जस्टिस दिलवाता है और जो लॉ ब्रेकर है उसे पनिशमेंट दिलवाता है। ठीक है। डिस्प्यूट सेटल करता है। फॉर द पर्पस वी हैव लॉ कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है और वो कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। और जो प्रेसिडेंट है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करता है, जो इसका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और मानना पड़ता है। ठीक है। एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अ डिसीजन टेकन बाय द हाई कोर्ट, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है। वो क्या है? वो आप उसको आके नहीं कहीं भेज सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो आपको मानना ही पड़ेगा चाहे वो कुछ भी। वो स्टेट्स हैं वो ना हाई कोर्ट इन सम केसेस। आपने देखा होगा 2 स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट होता है, वैसे तो एक होता ही है। ठीक है। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करता है? उन्हें प्रेसिडेंट। और जो हाई कोर्ट का काम क्या होता है? वो सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वी शुड बी प्राउड टू बी इन इंडिया एंड पुट आवर बेस्ट टू इट एज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। हमें प्राउड होना चाहिए टू बी एन इंडियन। और जो हमारा इंडिया है वो क्या है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड। ठीक है। Hope you understand the chapter. That's all for today. Thank you.